नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। दुनिया का हर धर्म झूठ, फरेब, चालाकी और डर का ऐसा मायाजाल होता है कि साधारण बुद्धि का आदमी ताउम्र इस मायाजाल से निकल नहीं पाता। इस्लाम भी ऐसा ही एक मकड़जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इस्लाम एक नया मजहब होने के बावजूद अंधविश्वासों के मामले में ये पुराने धर्मों से जरा भी कम नहीं है। कुरान में तो झूठ और जहालत की इंतहा है ही, इससे अलग भी इस्लाम में ढेरों ऐसे अंधविश्वास मौजूद हैं जिनके नाम पर आम मुसलमान सदियों से बेवकूफ बनते हुए आ रहे हैं। मुसलमानों के बीच ऐसा ही एक अंधविश्वास जमजम के पानी को लेकर है। आज के इस वीडियो में मैं जमजम से जुड़े तमाम फर्जीवाड़े को उजागर करने की कोशिश करूंगा। जमजम के बारे में जो पहला झूठ बोला जाता है वो इसके ओरिजिन को लेकर है। बताया जाता है कि इब्राहिम की बीवी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकली और जब वो सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच पहुंची तब उनका बच्चा रेत में अपनी एड़ियों को रगड़ता है और अल्लाह के करम से उस जगह पानी निकलने लगता है। फिर यह जगह कुएं का रूप ले लेती है। यही जमजम की कहानी है। आइए जानते हैं कि सच क्या है। कुदरती जगहों के बारे में बहुत सी किंवदंतियां मौजूद होती हैं। भारत में भी जितनी पुरानी गुफाएं, झील, नदियां हैं, सभी की शुरुआत के बारे में इस तरह की कपोल कल्पित कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। धर्म के मानसिक गुलाम इन झूठी कहानियों पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन सच तो यही है कि ये कहानियां पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद होती हैं और इन कहानियों का इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता। जमजम के कुएं के बारे में जो कहानी हमें सुनने को मिलती है वो भी ऐसी ही एक झूठी और गप कहानी है, क्योंकि जिस इब्राहिम से ये कहानी जुड़ी हुई है वो इब्राहिम मिथकों का हिस्सा है, न कि इतिहास का। इतिहास में ऐसे किसी इब्राहिम का कोई सबूत मौजूद ही नहीं। इस्लाम की बहुत सी कहानियां ईसाइयों से चोरी की गई हैं, तो ईसाइयों की किताबों में दर्ज ढेरों बातें यहूदियों से चुराई गई हैं और यहूदियों की बातें भी मनगढ़ंत बातों पर आधारित हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से सही कौन है इस बात की गारंटी इनमें से किसी के पास नहीं है। इसलिए जमजम का कुआं हो, काबा की इमारत या मस्जिद अक्सा से जुड़ी बातें, ये सभी सिर्फ कपोल कल्पित कहानियां ही हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर इस्माइल के एड़ी रगड़ने से जमजम के पानी का ये एक स्रोत नहीं निकला है तो फिर अरब के रेगिस्तानों में ताजे पानी का ये कुआं कैसे बना। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को तैयार होने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। अरब के रेगिस्तान के बीच में पानी का ये स्रोत भी लाखों सालों से वजूद में रहा होगा। किसी समय इसे लोगों ने खोजा और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। रेगिस्तान में ताजा पानी मिलना ये बात उस समय के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसलिए इस कुएं से इब्राहिम की कहानी को जोड़कर इसे पवित्र मान लिया गया। आगे चलकर हजरत मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी मेहराब बनाकर इसे कुएं का रूप दे दिया ताकि दूर दूर से यहाँ आने वाले हाजियों को पानी की सहूलत हासिल हो सके। इस कुएं के बारे में जो तीसरा झूठ लोगों के जहन में बैठाया जाता है वो ये है कि दुनिया भर के कुएं या पानी के स्रोतों के आसपास काई जम जाती है, लेकिन जमजम के कुएं में कभी ऐसा नहीं होता। क्या ये चमत्कार नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। नमी वाली तमाम जगहों पर काई का जमना आम बात है, लेकिन जिस जगह पर जमजम का कुआं मौजूद है वो इलाका नमी वाला नहीं है। इसलिए ऐसी जगहों पर मौजूद किसी भी पानी के स्रोत पर काई का जमना मुश्किल होता है। जमजम के बारे में चौथा अंधविश्वास ये है कि सऊदी अरब में बारिश होती ही नहीं तो फिर जमजम में पानी आता कहां से है? जरूर इसमें अल्लाह का करिश्मा है। तो इसका जवाब यह है कि मक्का शहर सऊदी अरब के जिस हिस्से में पड़ता है वहां साल में औसतन 29 दिन बारिश होती है। मई महीने में औसतन 5 दिन बारिश होने का रिकॉर्ड 1902 से लगातार दर्ज किया जाता रहा है और हजारों सालों से ऐसा होता आया है। इतिहास में तो कई बार मक्का शहर के बाढ़ में डूबने के भी सबूत मिलते हैं। इससे ये बात गलत साबित होती है कि जमजम का पानी रेगिस्तान में अल्लाह का करिश्मा है। जहां बारिश होती है वहां पानी के कुदरती स्रोत भी मौजूद होते हैं। इसमें चमत्कार वाली कोई बात नहीं है। जमजम के बारे में पांचवा अंधविश्वास ये है कि जमजम के पानी से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। आइए जानते हैं सच क्या है। 1971 में जमजम के पानी के सैंपल को इजिप्ट की एक लैब ने टेस्ट किया और जो रिजल्ट सामने आया उससे इस पवित्र कुएं के बारे में मुसलमानों के अकीदे को जोर का झटका लगा। इजिप्ट की लैब ने अपने परीक्षण में पाया कि ये पानी इतना प्रदूषित है
कि इसे पीने से बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि ये पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मक्का शहर के ड्रेनेज का गंदा पानी रिस कर जमजम के पानी में मिलता है, जिससे ये पानी पीने लायक नहीं रह गया। आपको बता दूं कि 1971 का ये परीक्षण अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क ने किया होता तो इसे इस्लाम के खिलाफ साजिश बताकर इस रिपोर्ट को वैसे ही खारिज कर दिया गया होता। जमजम के पानी पर की गई ये रिसर्च मुस्लिम देश इजिप्ट के उन वैज्ञानिकों ने की थी जो मुसलमान ही थे, फिर भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इजिप्ट के लैब की रिपोर्ट जब एक यूरोपियन अखबार में छपी तो तहलका मच गया। उस समय सऊदी अरब के सुल्तान शाह फैजल थे। उन्होंने इस रिपोर्ट को इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया। अब सवाल ये था कि क्या इजिप्ट की लैब ने मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ किया था, या सऊदी सरकार को डर था कि इजिप्ट की रिपोर्ट से जमजम के बारे में लोगों का अकीदा कमजोर न पड़ जाए। दरअसल मामला आस्था का नहीं था, बल्कि आस्था के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के सदियों पुराने धंधे की पोल न खुल जाए, सऊदी सरकार को डर इसी बात का था। इसलिए इजिप्ट की रिपोर्ट के अखबार में छपते ही शाह फैजल ने सऊदी अरब की एक लैब में जमजम के पानी की दोबारा टेस्टिंग करवाई, जिसकी रिपोर्ट इजिप्ट की लैब से एकदम उलट थी। सऊदी की लैब के अनुसार जमजम के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जैसे तत्व ज्यादा थे, जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा शाह फैजल की लैब को जमजम के पानी में फ्लोराइड जैसे कीटनाशक तत्व भी मिल गए। सऊदी अरब की ये रिपोर्ट भी अखबारों में छपी और इस रिपोर्ट ने इजिप्ट के दगाबाज साइंटिस्टों की वजह से खतरे में पड़े इस्लाम को खतरे के निशान से ऊपर उठा दिया। आप गूगल पर जमजम के पानी की बोतल का दाम सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि सऊदी अरब के लिए जमजम के पानी की पवित्रता का ढोंग कितने मुनाफे का सौदा है। हज के महीने में प्रतिदिन इस कुएं से 4 लाख लीटर पानी निकाला जाता है और जमजम का चमत्कारी पानी बताकर इसे बेवकूफों को बेचा जाता है। मक्का शहर में जमजम के पानी का पूरा प्लांट लगा है, जहां पानी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से शुद्ध किया जाता है और इसे जमजम के पवित्र पानी के नाम पर बेचा जाता है। हज के दौरान हाजियों की संख्या ज्यादा होती है और जमजम का कुआं इतने लोगों की डिमांड पूरी करने से मना कर देता है, तब टैंकर के पानी को प्लांट में प्यूरिफाई कर इसे जमजम के नाम पर बेचा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो जाती है और लोगों की श्रद्धा से भगवान पिघलने लगते हैं, तब नकली बर्फ से श्रद्धालुओं की आस्था को बचाया जाता है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में प्रदूषित पानी को पीने से हर साल 8,29,000 लोग मारे जाते हैं। अगर खुदा रहमानुर रहीम है, सर्वशक्तिमान है, तो उसके लिए दुनिया भर के जल स्रोतों को पीने लायक बना देना कौन सी बड़ी बात है। अगर जमजम के पानी में अल्लाह ने रोगियों को शिफा करने की कैफियत अता फरमाई है, तो उन जगहों पर अल्लाह ने शिफा क्यों नहीं अता की जहां का पानी इतना जहरीला है कि जिसे पीकर हर साल लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। दरअसल सवाल धर्म का नहीं, धंधे का है, और धर्म से बड़ा धंधा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आम लोग इस धंधे का आसानी से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गुलामी का ये बोझ उन्हें विरासत में मिला होता है। ऐसे मानसिक गुलाम अपने आप को इंसान की संतान समझने की बजाय खुद को काल्पनिक कार्टूनों की औलादें मानने लगते हैं और धर्म के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई के साथ अपनी अक्ल भी लुटाकर खुद को पक्का वाला भक्त समझने लगते हैं। समय के साथ रिफॉर्म होने वाले विचार ही दुनिया को स्वच्छ रखते हैं। जिन विचारों में रिफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं होती, वो विचार दुनिया को प्रदूषित करते हैं। इस्लाम भी एक ऐसा ही मजहब है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं। आज मुसलमानों को राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और पेरियार की जरूरत है, जो इस्लाम को रिफॉर्म कर मुस्लिम समाज को ताजगी प्रदान कर सकें। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं इस्लाम के अंदर सुधारक पैदा कर सकूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही है। इंसानियत जिंदाबाद।